मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में रात चैंपियन ट्रॉफी की जीत के बाद जश्न का माहौल दंगे में बदल गया। हिंदूवादी संगठनों के जरिए जश्न किया जा रहा था। उसी दरमियान एक मस्जिद के पास पहुंच करके नारेबाजी की गई और उसके बाद मस्जिद में सुतली बम फेंका गया, जिसका विरोध मुसलमानों ने किया। नमाज तरावी पढ़ करके निकल रहे थे और उसके बाद पत्थरबाजी देखने में आई। दूसरी तरफ से भी पत्थर बरसाए गए और उसके बाद आपस में झड़प, तोड़फोड़, आगजनी, दुकानों को लूटना, ये पूरा घटना जो है वहां पर हुई है। हालांकि गोदी मीडिया इस पूरे मामले को ये बता रही है कि जुलूस के ऊपर पहले मुसलमानों के जरिए पत्थरबाजी की गई, लेकिन जो इमाम साहब का बयान सामने आया है पहले वो आप सुन लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो जुलूस तो निकल सकता है, जुलूस के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहां से वो वहां पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। तो सुना आपने, इमाम साहब साफ साफ ये कह रहे हैं कि मस्जिद में पहले बम फेंका गया उस वक्त जब नमाज तरावी पढ़ने के बाद लोग मस्जिद से निकल रहे थे और जिसने बम फेंका उसको लोगों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई की गई और उसके बाद हिंदूवादी संगठन की तरफ से जुलूस जो दूसरी तरफ चला गया था उन्होंने फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लेकिन सुबह से ही गोदी मीडिया इस पूरे मामले को एक तरफा दिखा रहा है, रात से ही, जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मस्जिद की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की जीत पर, इंडिया की जीत पर मुसलमानों को खुशी नहीं हुई, उन्हें यह बात हजम नहीं हुई और जो लोग जश्न मना रहे थे उनके साथ जो है पत्थरबाजी की गई। और उसके बाद एक वीडियो छोटा सा है जिसको वायरल किया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ मुसलमान दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये पूरी घटना घटी है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है उसको पूरी तरह से सही से नहीं बताया जा रहा है। बाद में जो हुआ है वो भी अपनी जगह सही है कि काफ़ी तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, गाड़ियों को आग लगाई गई है। अब हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। भारी संख्या में पुलिस बल रात तैनात कर दिया गया था, लेकिन जो एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान किस तरह से अब गिरफ्तारियां होंगी और किस तरह से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के साथ साथ एक और घटना सामने आई है तेलंगाना के हैदराबाद में। यहाँ पर जो यात्रा निकाली जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, उसको लेकर कुछ इंटेलिजेंस इनपुट था कि मस्जिद के आसपास या मुसलमानों के ऊपर हमले हो सकते हैं, मस्जिदों के ऊपर हमले हो सकते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने मस्जिद के आसपास मुस्लिम एरिया में
इस जश्न का जो जिस वक्त तरावी चल रही थी, नमाज इशा चल रही थी, क्योंकि आजकल रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और 8 साढ़े 8 बजे इशा की नमाज़ होती है और उसके बाद तरावी कहीं पर 10 बजे तक, कहीं 10:30 बजे तक, कहीं पर 11 बजे तक चलती है। तो ज़्यादा देर तक जो है लोग मस्जिदों के अंदर रहते हैं और यही वक्त जो है चैम्पियन ट्रॉफी जीतने के बाद जो है वो जश्न का था, इसलिए हालात ख़राब हो सकते थे और तेलंगाना पुलिस ने लाठी चार्ज तक किया है उन लोगों के ऊपर जो कुछ हालात को ख़राब करना चाहते थे, कानून को हाथ में लेना चाहते थे, जश्न के नाम पर मुस्लिम इलाके में दंगा फैलाना चाहते थे। ये 2 घटनाएं हैं जिनको लेकर के आज ख़ास तौर से बीजेपी की जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसके ज़रिए तेलंगाना का मुद्दा इसलिए ज़्यादा उठाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और ये कहा जा रहा है कि अब हम भारत की जीत पर, इंडिया की जीत पर हम जश्न भी नहीं मना सकते। तो मामला कुछ इस तरह से था है टीम इंडिया की जीत के जश्न और उस जश्न में हुए विवाद की पत्थरबाजी की घटना बीती रात की है, जब मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में भारत की जीत के जश्न का माहौल अचानक से हिंसा में बदल गया। टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीती तो जश्न के लिए कुछ लोग जुलूस लेकर निकले। इस जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घरों के बाहर खड़े वाहनों को तोड़ने का काम शुरू किया गया, दुकानों को आग के हवाले करने लगे। जानकारी मिलते ही भारी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंची। आला अफसरों ने भी मोर्चा संभाला, हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और उसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े। घटना बीती रात की है, फिलहाल हालात काबू में हैं। किसने चलाए नफ़रत के ये पत्थर, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है एक तरफा, उससे तो यही मामला सामने आता है बीजेपी की सरकार है और किस तरह से वहाँ पर अब जो है एक्शन होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा तेलंगाना को, जिसको आज ख़ास तौर से बीजेपी की जो सोशल मीडिया की टीम है वो शेयर कर ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या भारत में अब भारत की जीत पर भी जश्न नहीं मनाया जा सकता। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में जो लोग जश्न मनाना चाहते थे उनके बाद लाठियाँ बरसाई गईं। देखिए ये वीडियो। ప్రోగ్రామ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతాం. మరి గంట లేకుండా ఈ దేశంలో సంజయ్